Hi everyone, I am Parth. I am a second professional MBBS student and secured All India rank of 223 in 2019. आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आप ये जो लास्ट 3 मंथ्स है उसे इफेक्टिवली यूज़ करके एक अच्छा मार्क्स अपने बूस्ट कर सकते हो। ये वीडियो हर तरीके के बच्चे के लिए, चाहे आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, चाहे आपने अभी कुछ भी ना पढ़ा हो और आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं 3 मंथ्स में क्लियर कर सकता हूँ या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड में आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कि एक अनाउंसमेंट है। तो अभी गिफ्ट नहीं आया प्रॉपर, बट अनाउंसमेंट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हम दिमाग में एक डेट मान करके चलें नीट की, जिससे कि हम फोकस करके पढ़ाई कर पाएं। क्योंकि मैंने मेजरली देखा है कि भैया अगर डेट ही नहीं पता है तो कैसे आप टाइम को डिवाइड करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो देखो, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बोला था कि भाई अराउंड 20 जून से लेकर के 31 जुलाई तक के चांसेस हैं, बट मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम अपने दिमाग में मान करके चलो 30 जून। अब इसका रीजन ये है कि देखो क्या होता है कि अगर 31 जुलाई को होता है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा भी पहले हो गया और तुम 31 जुलाई मान करके चल रहे थे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। यहीं पर अगर तुम 30 जून मान करके चलोगे तो कोई बुराई नहीं है, बाद में तुम्हें टाइम मिल भी जाएगा अगर एक्स्ट्रा मिल रहा हो। तो अगर तुम 30 जून मानो, और मैं तुमसे बोलूंगा 30 जून ही मानो और कुछ मत सोचना, ठीक है। 30 जून मान करके चलो तो तुम्हारे पास 3.5 मंथ्स है। और मैं तुमसे बोलूंगा कि 15 दिन ऐसे होते हैं लास्ट के टाइम के कि भाई उसमें मतलब काफी ना पता नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसमें तुम्हें एंजाइटी होगी, बहुत सारा डिप्रेशन भी हो सकता है, तो ना टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता आखिरी के। साथ ही साथ में तुम्हें बफर टाइम भी रखना चाहिए कि भाई तुमने कुछ चीज़ कवर नहीं करी, कुछ चीज़ मिस हो गई, तो तुम 15 दिन में कवर कर लो। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि अभी तुम दिमाग में मान करके चलो कि तुम्हारे पे 3 ही महीने। अगर मैं होता तो मैं तो ऐसे ही करता। नाउ क्या 3 महीने पहली बात तो सफिशिएंट है? आप में से कई सारे लोग पूछेंगे, तो बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। 3 महीने में तुम कर सकते हो, बस तुम्हें ना अब फोकस करके लगना पड़ेगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर अब भी तुम टाइम वेस्ट अपना रेगुलरली जैसे करते थे वैसे करते रहोगे ना तो नहीं कर पाओगे। देखो फैक्ट है, मैं सीधी सीधी तुम्हें बात बता रहा हूँ, मैं तुम्हें फॉल्स होप नहीं देना चाहता हूँ। अगर तुमने अभी 3 महीने सही से पढ़ाई नहीं करी, बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर तुमने नहीं करी ना तो नहीं हो पाएगा ना। कैसे स्टार्ट करें? अगर बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक सेट से कोई मेरे से बोले कि भैया अब आप बताओ शुरुआत से हम कैसे क्या स्टार्ट करें, तो मैं तुमसे बोलूंगा देखो 3 महीने को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। हर एक मंथ का पार्ट्स हो गया। पहला महीना फोकस करो। पिछले साल भी मैंने बच्चों को बोला था पहला महीना फोकस करो। अगर तो तुमने बायो कवर कर रखी, बायो तुम्हारी अच्छे से है, आप में से कई सारे मेजरली लोग बायोलॉजी कवर कर रखी होगी, मुझे ऐसा लगता है। एंड अगर आपने बायो हैक अच्छे से यूज़ करी तो फिर 100% कर ही रखी होगी। तो बायो अगर तुमने कवर कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं बोलूंगा कि अभी जो मंथ है इसमें फिजिक्स अपना उठाओ। देखो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल याद करने रटने वाला सब्जेक्ट, और ये जितना हम एंड में उठाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर तुम अभी बायो उठाओगे फिर तुम भूल जाओगे, फिर तुम्हें एंड में उठानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा तुम एंड में उठाना, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करो इनिशियल 2 मंथ्स में, पहला और दूसरा। पहले मंथ में तुम्हें क्या करना है फिजिक्स, दूसरे मंथ में तुम्हें क्या करना है केमिस्ट्री पे फोकस। ये उन लोगों के लिए जिनकी बायो कंप्लीट है। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिनकी बायो ही कंप्लीट नहीं है, तो मैं तुम्हें बताऊं बायो इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन द नीट एग्जाम। एंड अगर आपने वो कंप्लीट नहीं कर रखी तो आप मेजर पोर्शन आप मतलब बहुत दूर हो गया फिर कंपटीशन। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सिंपल क्वेश्चन सही करने वाले होंगे, आपको नहीं आते हैं। तो बायो फिर सबसे पहले उठानी है, और वो जो भी चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब इतने कम टाइम में हम कैसे पढ़ें? तो इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है, बायो हैक यूज करो। पिछले साल भी कई सारे बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। 360 में 360 मार्क्स लेकर के आए बच्चे जिनको कुछ नहीं आता था, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट उन्होंने खुद मुझे बताया। पूरा मटेरियल मैंने इनफैक्ट ये फ्री में दे रखा है। मैं तो इतना बढ़िया मटेरियल मैंने एक चैप्टर पे, तुम मानोगे नहीं, मैंने 10 घंटे लगाए हैं। उसके बाद वो चीज़ डिजाइनिंग में गई है, फिर उसके बाद उसका फैक्ट चेकिंग हुई है। तो वो पूरा मटेरियल मैंने तुम्हें फ्री में दिया है, तो उसे अच्छे से यूज़ करो। देखो उसको जो उसकी पोटेंशियल है उसको रियलाइज करवाओ। और मैं चाहता हूँ कि इस बार भी पिछले साल जैसे बढ़िया से बच्चे निकल के आए जो बोले कि भैया हमने 360 लाए हैं बायो यूज़ करके। तो यस, इसके बाद हम आते हैं कि भैया अब सेकेंड मंथ में तुम्हें केमिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़ लेनी है। केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है? तो केमिस्ट्री में भी तुम कैमेक यूज़ कर सकते हो। कैमेक के इनऑर्गेनिक पोर्शन और ऑर्गेनिक पोर्शन तुम्हें बहुत काम आने वाले हैं। फिजिकल उतना अच्छा इंपॉर्टेंट तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि फिजिकल में मैंने थ्योरी पार्ट कवर कर रखा है, फॉर्मूला कवर कर रखे हैं, तुम्हें काम आएंगे। लेकिन फिजिकली समथिंग जो कि तुम्हारे को प्योर खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई और नहीं रटवा सकता। जैसे बायोलॉजी में मैंने हेल्प करी है तो वो तुम्हें खुद ना जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे उसके। तो मैं बोलूँगा कि फिजिकल अभी तुम थोड़ा साइड रखो, पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे फोकस करो, ठीक है। अगर वो तुम्हारे कवर होते हैं इस महीने और फिर तुम फिजिकल पे आना। साथ साथ में जिनकी अगर बायोलॉजी पहले कवर नहीं थी, मैं बोलूंगा बायोलॉजी कवर करो। पिछले महीने में थोड़ी फिजिक्स कवर करो, इस महीने में फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर करो। थर्ड मंथ में हम जैसे एंटर होते हैं तो हमें मॉक टेस्ट लगाने चालू करने हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं लगाए हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ,
कुछ अच्छी अच्छी पब्लिकेशन की ऐसी बुक आती है प्रॉपर की, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन दिए होते हैं, तो वो तुम्हें लगाने हैं, ठीक है, जिससे तुम्हें पता चलेगा अच्छा एक्चुअल नीट का लेवल अभी क्या है, किस तरीके से तुम्हें करना अटेम्प्ट। क्योंकि अगर तुम कोचिंग्स के जाओगे तो वहाँ पर क्या है कि हार्ड पेपर देते हैं कई बार, तो वो मतलब नीट का लेवल नहीं है। फिर नीट में जब इजी पेपर की अलग स्ट्रेटेजी है, हार्ड पेपर की अलग स्ट्रेटेजी है, तो वो तुम्हें ध्यान रखना है। सेकंड, इसकी रिवाइज बायोलॉजी, जितने भी वो लोग थे जिन्होंने पिछले 2 महीने में बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, बायोलॉजी जाकर के रिवाइज करो। बायो एक से फटाफट एक एक दिन में तुम, कई बच्चों ने तो पूरी 38 चैप्टर्स एक एक दिन में निपटाए हैं। मुझे ऐसे बताया था कई सारे बच्चों ने कि हमने लास्ट का एक दिन में पूरा बायो से पढ़ के जो है सारे चैप्टर कर लिए। लास्ट का जो मेरा डे था, मैंने सिर्फ बायो एक्स पढ़े और पूरा 11th 12th क्लास एक ही दिन में कंप्लीट हो गया। और मैं बिलीव करो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, मेरे बहुत हेल्पफुल रहा, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। शानदार चीज है फास्ट रिवीजन के लिए, तो ये तुम्हारे को इस वक्त तो सबसे ज्यादा काम आने वाली है। अब कई सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया बायोकेमिक मिलेगी कहाँ पर, तो देखो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, पार्थ गोयल ऑफिशियल, वहाँ पे तुम्हें सारा मटेरियल बायो का पूरा मिल जाएगा। मेरा ऐप है पार्थ गोयल करके, वहाँ पे तुम्हें पूरा बायो अरेंज मिल जाएगा चैप्टर वाइज, और कैमहैक भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। कैमहैक और बायो की अलग से बुक्स भी आती हैं जो कि आप मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हो या अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो वहाँ पे सब कुछ कंपाइल्ड है। वहाँ पे लाइक बुक्स जो हैं वो सेकंड एडिशन है, जो फ्री मटेरियल है वो फर्स्ट एडिशन है। तो सेकंड एडिशन बुक्स में कई सारी हमने चीज़ें बदली हैं, मिस्टेक्स करेक्टेड हैं और भी सारी चीज़ें हैं। तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, मैं तुमसे बोलूँगा कि तुम बुक्स लो। अगर नहीं कर सकते हो तो कोई नहीं, फ्री मटेरियल यूज ना। इस पूरी वीडियो से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो है कि मल्टीपल रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो तुम ने ये भी देखा होगा कि तुम पढ़ तो लेते हो लेकिन तुम भूल भी जाते हो, तो वो चीजें पूरी निल हो जाती है बाद में जाकर। इसलिए तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कुछ अगर नया अभी पढ़ रहे हो स्पेशली फर्स्ट मंथ में, तो उसे 2 बार रिवाइज करो। एक बार अगर तुमने सुबह पढ़ा शाम को फिर से पढ़ो, अगर तुमने शाम को पढ़ा सुबह अगले दिन फिर से पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें वो चीज दिमाग में स्टिक रहेगी। सेकंड, अब वो समय आ गया जब तुम्हें एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। आखिरी के 3 मंथ से तुम्हें एटलीस्ट पर वीक तो एक पेपर देना चाहिए, भले ही वो पार्ट टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो। तुम्हें आप पेपर्स की तुम्हारे को एक जो हैबिट है 3 घंटे बैठ करके देने की, वो तुम्हारे को आ जानी चाहिए। स्पेशली गर्मियों के मौसम में जो है वो लाइक तुम जब जाओगे ना नीट का पेपर देना, तो वो जो माहौल होगा वहाँ पे कोई एसी वेसी नहीं लगे होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करो कि बिना एसी के एनवायरनमेंट में पेपर दो ना। कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें भैया, तो देखो टेस्ट सीरीज मैंने देखा काफ़ी सारे अलग अलग कोचिंग की अवेलेबल है, बट द थिंग इज कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर तो तुम अफोर्ड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वही लेवल ऑफ, वही क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करूँ एट अ लोअर कॉस्ट। पिछले साल भी मैंने प्रोवाइड करा था, काफ़ी सारे लोगों ने आप में से लिया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। जितने भी बच्चे एनरोल हुए थे उसमें से कई सारे बच्चे नीट में एक अच्छी रैंक लेकर के आए और सिलेक्शन भी लिए थे। तो सिमिलरली हम फिर से अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग बिग, जो कि कल रिलीज होने वाला होगा। कल एक वीडियो में मैं आऊँगा और आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो चीज़ है। थोड़ी थोड़ी हिंट तो आपको लग गई होगी। तो मिलते हैं कल, और बढ़िया से फोड़ते रहो, मचाते रहो। देखो खुद पे विश्वास रखो, एक अच्छा तुम रैंक लेकर के आओगे, बस मेहनत करते रहना है और लगे रहना है।